जी कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखने वाले हैं फेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। अब हम वाटरफॉल मॉडल के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि वाटरफॉल मॉडल क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं इसका फेस, आखिर फेस क्या क्या है। जैसे हम लोग एच डी एल सी मॉडल का फेस देखे थे, उसमें एच डी एल सी मॉडल का फेस वो हर एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन दिए थे। इसी तरह वाटरफॉल मॉडल को हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहला है कि जो चीज़ आपका पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या करता है, कोई चीज़ को आप कोई चीज़ गैदरिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में जो मॉडल आप बना रहे हैं या कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसके बारे में आप गैदरिंग करना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या क्या चीज़ लगेगा, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। जो फर्स्ट है मेरा जो है क्या है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब इसमें देखो चूंकि एस आर सी हम लोग पढ़े थे, एस आर सी में क्या था कि कोई चीज़ को रिक्वायरमेंट को कहीं से डॉक्यूमेंट्री तौर पे किसी चीज़ को प्रपोजल देना, उसके बारे में जानना, इन चीज़ को हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट फेज जो हम लोग देखेंगे, आज जो हम लोग देखेंगे है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन क्या करता है, कोई भी आर्किटेक्चर उसका इंटरफेस कैसा बनेगा, उसका मॉड्यूल कैसा बनेगा, इस चीज को हम क्या करें सिस्टम डिजाइन के अंदर ही करेंगे। क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो देख चुके थे सिस्टम डिजाइन के बारे में जानने के लिए डीपली एक्सप्लेनेशन के लिए स्टेप्स का ओवरव्यू एक बार देख लीजिए। जो भी एच डी एल सी मॉडल अगर आप पढ़े हुए हैं, उससे क्या हो जाएगा कि आप अच्छे से उस चीज को समझ सकते हैं। तो इसमें क्या करता है कि डिजाइन करता है, कोई भी सिस्टम आर्किटेक्चर लेता है। जैसे सपोज डेट हम लोग ई कॉमर्स का बिजनेस बना रहे हैं, तो ई कॉमर्स का अगर बिजनेस है तो किस टाइप की बना रहे हैं। जैसे हम लेते हैं कि आप लेके शॉपिंग का ही ले रहे हैं, तो किस टाइप की मॉडल यूज होगा बीच में हम क्या करेंगे सिस्टम डिजाइन। ऐसा ना हो कि आप सिस्टम डिजाइन बना रहे ई कॉमर्स के बिजनेस में, जो शॉपिंग का बना रहे आप जाके किसी जो है एप्लीकेशन जब फूड का दे रहे, तो ऐसा चीज नहीं है कि सिस्टम डिजाइन में कोई भी चीज डिस्कस होगा। अब इसके बारे में जो है मॉड्यूल कौन कौन सी मॉड्यूल है, मॉड्यूल कितने तरह की है, मॉड्यूल क्या है, जो आगे पढ़ेंगे मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल होता क्या है इस चीज को हम देखेंगे। अब है कि नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोडिंग। आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, आप कोड को कैसे लिख सकते हैं इस डिजाइन में, कैसे जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसको क्या पर डिजाइन के जो आप सिस्टम डिजाइन में कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू पहले। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आप जो भी चीज़ आपकी गैदरिंग हुआ है या स्टेक होल्डर या आपका क्लाइंट के साथ, उसको क्या किया आप सिस्टम डिजाइन बनाए। सिस्टम डिजाइन को क्या कर रहे हैं आप, किसी इंजीनियर या कोडिंग या किसी कंपनी को आप दे रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर। क्या कर रहा है उस चीज़ को डेवलप कर रहा है, उस कोड को क्या कर रहा है डेवलप करके उसमें क्या कर रहा है चेक कर रहा है, कुछ डेवलपमेंट करके उसका डिजाइनिंग उसमें से अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से आपका सिस्टम डिजाइन है उसके हिसाब से क्या कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट बनी है उसमें क्या कर रहा है टेस्टिंग। अब नेक्स्ट फेज में रहा क्या टेस्टिंग है। टेस्टिंग में क्या है कि कोई चीज़ जैसे में अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग और एक्सेप्टेड टेस्टिंग के बाद जो है इसको जानेंगे कि अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में क्या है, कोई चीज़ आप अगर डेवलप कर रहे हैं तो उनकी टीम के अंदर जो चीज़ डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर ही चेक करेगा कि अल्फा टेस्टिंग ये जो आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टेस्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका जो है अकॉर्डिंग टू है कि नहीं है, जो भी एरर या बग है उसको सॉल्व करेंगे। अब बीटा क्या है कि आपकी क्लाइंट जो क्लाइंट आपको बनाने दिया सॉफ्टवेयर बनाने दिया उसका क्या है कि वो टेस्टिंग करेगा। मतलब बीटा एक्सपेक्टेशन की जो आप यूजर है उस एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, अगर आप चीज़ अगर सॉल्व कर पा रहे हैं या उससे फाइंड आउट कर पा रहे हैं जो आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, देन आप उसे टेस्टिंग। अब नेक्स्ट वन है कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो है कोई चीज़ डिप्लॉयमेंट अगर कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट जो है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के हिसाब से है कि नहीं, यूजर के हिसाब से है कि नहीं, उसका डिप्लॉय हो रहा है कि नहीं। आप जो चीज़ चाह रहे हैं कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज़ की चीज़ आप ले पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लेते हैं, जो क्या कर रहे हैं कि आपको फूड ऑर्डर करना है, तो आप अकॉर्डिंग टू आप जोमेटो या स्विगी में जाएंगे तो किसी को कहते हैं डिप्लॉयमेंट। आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो फ्लिपकार्ट में जाएंगे, तो ये क्या है एक सिनेरियो है। तो कोई चीज को कैसे काम कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर, कैसे काम कर रहा है, इसको क्या कहते हैं डिप्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट फेज जो आता है इसका है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या है कि कोई भी चीज रिस्क, आप अगर कोई चीज एरर है उस चीज को सॉल्व करना, उस बग को सॉल्व करना, इसका क्या है मेंटेनेंस। आप कोई चीज काम कर रहे हैं उस जो जो काम आपकी गड़बड़ी है उस चीज को क्या करना है सॉल्व करना, इसको क्या है मेंटेनेंस। तो ये क्या था फेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल का था। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, अब इसमें क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या है वाटरफॉल मॉडल का। एडवांटेज जो है इसमें सबसे इजी है कि सिंपल है। पहला थिंग है कि सिंपल है और इजी है। कोई चीज कर रहे हैं वाटरफॉल मॉडल में, वाटरफॉल मॉडल क्या है कि सबसे सबसे पहला फेस है
इसका एच डी एल सी का सबसे पहला फेस है सिंपल, इसको इजी समझना। मतलब आप कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको इजीली, जैसे सपोज डेट आप अगर कोई चीज कोर्स कर रहे हैं, जो बेसिक है उसको इजीली आप समझ पा रहे हैं, तो इस चीज को क्या कर रहा है वाटरफॉल मॉडल। इसी तरह सॉफ्टवेयर में काम आता है कि कोई भी चीज इजी या सॉफ्ट बनाना है, नॉर्मल सा होटल मैनेजमेंट का आपका करना है, या बीटेक में आप जो आगे प्रोजेक्ट करेंगे, तो इजीली कोई चीज को हम पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, फाइंड आउट कर पा रहे हैं, कोई चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं इजीली। क्योंकि आप कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में जाएंगे, आगे चलेंगे, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल एडिशन इंटीग्रेशन होते जाएगा। इसका क्या है, इस तरह जो है वाटरफॉल मॉडल नहीं, फिर नेक्स्ट मॉडल का यूज करेंगे। नेक्स्ट में इसका जो हम देखेंगे, नेक्स्ट है कि जो है इसको मैनेज जो है सही से कर पा रहे हैं, कोई चीज मैनेज करेंगे आप, इसको हम क्या करेंगे, सही से जो भी चीज होगा मैनेज होगा, अब मैनेज होगा। अब कोई भी चीज फिक्स है, जो फेस में अगर एरर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है कि वाटरफॉल में उस फेस को हम क्या कर एरर को सॉल्व कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वेल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये होगा आपका एक सारे एडवांटेज। अब क्या कि सबसे थिंक है, ये सोचने वाली बात है कि सुइटेबल कोई भी चीज आप छोटे प्रोजेक्ट में ही इसमें क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट में नहीं जाएगा। अब इसका हम देखेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका क्या है, सबसे पहले है कि चेंज आर डिफिकल्ट आफ्टर डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट होने के बाद इसमें चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि एक एक फेज क्या है आपका, चेंज जो बिल्ड हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना है, एक फेज के तहत, जैसे कि आप रिक्वायरमेंट है, आर्किटेक्चर है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब क्या नहीं, इसमें कोई सूटेबल नहीं कि लार्ज प्रोजेक्ट में इसमें आप नहीं काम कर सकते, क्योंकि आपको चेंज करने में बहुत सारी परेशानी है। अब है इसका एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बैंक सिस्टम। छोटा सा एक ब्रांच है, उसका बैंक सिस्टम में डेटाबेस कहाँ से है, सिस्टम कैसे इनरोल है, किसका अकाउंट है, सब डेटाबेस में इनरोल है। तो इसमें बैंकिंग सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं। अलग अलग मॉड्यूल है, आप अगर देखे होंगे, अगर पैसा आप कभी आप जा रहे हैं बैंक गए हैं, तो आप क्या क्या ओपनिंग अकाउंट अलग से एक चैम्बर बनी हुई है, उसके बाद कैश रेशियो का अलग है, चेक रेशियो का अलग है, तो अलग अलग क्या है, एक मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल क्या कर रहा है, अलग अलग बैंकिंग सिस्टम में क्या कर रहा है, काम करता है। ये क्या कर रहा है, वाटरफॉल मॉडल के अंदर आता है। पेरोल सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेज सिस्टम एंड गवर्नमेंट, इस तरह चीज जो है वाटरफॉल मॉडल काम करता है। तो इसलिए मैं बोला था कि पहले एच डी एल सी जो इजीली इस चीज को समझ सकता है, तो उसका क्या है, जो है टाइप जो है इजीली आप क्या करेंगे